नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मर्स लव पे। तो जो अपने ने मोस्ट एग्रीकल्चर की पॉइंट्स है, जो गोल्डन पॉइंट्स हैं, उनकी सीरीज स्टार्ट की थी। उसके मैंने 4 पार्ट चैनल के पेज पे अपलोड कर दिए हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं देखे हैं वो चारों पार्ट देखें और अपन 5वें पार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और जो भी विद्यार्थी चैनल के पेज पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि जो जो सीरीज है मोस्ट एग्रीकल्चर की पॉइंट्स की, वो एग्रीकल्चर फील्ड के हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि विषाणु की तीव्र एवं ठीक तरह से पता करने के लिए उपयुक्त तकनीकी है, तो वह एलिशा एलिशा और HADS हेडास तथा IEM जो टेस्टों के नाम है, एलिसा वगैरह, जो विषाणु को तीव्र एवं ठीक तरह से पता करने की उपयुक्त तकनीक है। सिंथेटिक सीड कहा जाता है, जो सोमेटिक एम्ब्रियोम है उसको सिंथेटिक सीड कहा जाता है। सिलिकॉन पोषक तत्व कौन सी फसल के लाभदायक है, तो जो सिलिकॉन है वो धान के लिए आवश्यक है। रिले क्रॉपिंग का अर्थ है, तो रिले क्रॉपिंग का अर्थ होता है कि एक ही फसल में एक वर्ष में 4 फसलें इस प्रकार लेना है कि पहली फसल की कटाई, दूसरी फसल, मतलब इसमें ऐसा होता है कि एक फसल कटे उससे पहले दूसरी फसल बो दी जाती है, उसे रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। जो ये पिंकली पियर खरपतवार किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो होता है डेक्टाइलोपियंस टोमेटन्स। प्रियोन्स सूक्ष्म जीव है, केवल प्रोटीन से निर्मित। मिलिंग से पहले भूसी, जो मिलिंग की क्रिया है वो धान में की जाती है। मिलिंग से पहले भूसी युक्त चावल का भाप या गर्म पानी द्वारा उपचार करना क्या कहलाता है, पायरोबोइलिंग। ये बहुत ही मोस्ट है ये क्रिया, पायरोबोइलिंग धान के अंदर की जाती है। मिलिंग भी धान में की जाती है। मित्रा ने गेहूं के करनाल बंट की खोज कब की थी, तो मित्रा जो वैज्ञानिक है, मित्रा नाम के वैज्ञानिक, उन्होंने गेहूं का जो करनाल बंट रोग है उसकी खोज की थी 1931 में करनाल हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट बात करें किन पादपों की जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है, जो वाटर यूज इफिशियंसी है वो केम पादप होते हैं जो रेगिस्तान में उगते हैं उनकी अधिक होती है। कितने तापमान पर DNA की दोनों स्ट्रेंथ अलग हो जाती है, तो 94 डिग्री सेल्सियस तापमान पर DNA की जो दो होती है वो दोनों स्ट्रेंथ अलग अलग हो जाती है। और जीवों के अंदर बीरूप DNA पाया जाता है। कितने पोषक तत्व पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, तो 17 पोषक तत्व है ना पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। और 17वां जो पोषक तत्व खोजा गया है वो निकल है, इससे पहले 16 थे। किसकी उपस्थिति के कारण गंगा नदी का पवित्र जल हमेशा पवित्र रहता है, तो जीवाणुभोजी जो बैक्टीरियोफेज है उसके कारण। किस गैस की उपस्थिति के कारण बायोगैस की क्षमता प्राकृतिक गैस से कम होती है, तो जो CO2 गैस है उसके कारण। किस नींबू वर्गीय प्रजाति में कांटे नहीं पाए जाते, तो ताहिती नींबू जो है उसमें कांटे नहीं पाए जाते। किस तेल खली में ऑयल नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है 7.3। और कुसुम की खली है जो उसमें 7.9 पाई जाती है, पर वो छिलका सहित पाई जाती है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। किस फसल में सर्वप्रथम पराजिनी जो ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न किए गए थे वो तंबाकू में किए गए थे। किस वैज्ञानिक ने मधुमक्खी में संचार विधि का अध्ययन किया था, वॉन कॉल फ्रेंच ने मधुमक्खी के अंदर संचार विधि का अध्ययन किया था। किस समिति के सिफारिश के अनुसार 1959 में विकास कार्य के उत्तरदायी पंचायती राज संस्थाओं का दिया गया, तो सबसे पहले पंचायती राज जो व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता के द्वारा स्टार्ट की गई थी 2 अक्टूबर को। नागौर जो राजस्थान में पड़ता है, नागौर जिला, वहाँ से बलवंत राय मेहता की सिफारिश से की गई थी। किस पादप के कीटनाशी बाजार में ग्रेनिम और अचूक के नाम से मिलते हैं, जो ये ग्रेनिम और अचूक के नाम से व्यापारिक नाम से नीम से बने हुए हैं ये कीटनाशी, ये मिलते हैं। किस pH पर H2PO4 तथा HPO2 लगभग बराबर होता है, तो 7.2 पे लगभग बराबर होते हैं दोनों। किस विधि के द्वारा विषाणु मुक्त पौधे तैयार किए जा सकते हैं, तो एपिकल मेरिस्टेम कल्चर, ये गन्ने वगैरह में यूज की जाती है। जो ऊपर का भाग होता है टॉप डेमनेंस, इस विधि द्वारा विषाणु मुक्त पौधे तैयार किए जा सकते हैं। किस कीट के द्वारा धान का टुंगो वायरस फैलता है, तो जो ग्रीन लीफ ऑफर है, हरा पत्ती फुदका सॉरी, उसके द्वारा धान का जो ट्रोंगो वायरस रोग है वो फैलता है। किस ऊंचाई तक वायुमंडल का 50% भाग पाया जाता है, तो 5.6 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर तक वायुमंडल का 50% भार पाया जाता है। किस खनिज की उपस्थिति के कारण काली मृदा का रंग काला होता है, तो मैग्नीज, जो मैग्नीज है उसके अधिकता के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। बिंदु स्त्राव का कारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदु स्त्राव का कारण गेटेशन, गेटेशन का कारण है मूल दाब, जो जड़ों द्वारा दाब लगाया जाता है, हाइड्रोथोड्स बोलते हैं इसको। मलेरिया रोग की पहचान सबसे पहले कहाँ की गई थी, तो मलेरिया रोग की सबसे पहले पहचान की गई थी हैदराबाद में। मूली, गाजर, शकरकंद एवं बीट सब्जियां किसका रूपांतरण है, जो भी जड़ का रूपांतरण है ये। और जो एरोरूट सब्जियां प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक, वो तने का रूपांतरण है। भूमिगत तना इनका जो खाने में अपन यूज लेते हैं, आलू वगैरह का, अदरक। मूंग में अंकुरण पाया जाता है, तो मूंग के अंदर अंकुरण इपीजियल पाया जाता है, ऊपरी भूमिक। और मूंगफली में क्रमशः तेल और प्रोटीन की मात्रा, तो मूंगफली में तेल तो पाया जाता है
45% और प्रोटीन पाई जाती है 26%। मूंगफली में टिक्का रोग किसके कारण होता है? तो टिक्का रोग होता है कवक के कारण। और कौन सा कवक? सर्कोस्पोरा पर्सोनोटा कवक है। मूंगफली के दानों में कड़वापन, एफ्लाटॉक्सिन एक जो विषैला पदार्थ निर्मित हो जाता है वो ये होता है एस्परजिलस फ्लेविस या एस्परजिलस नाइजीरिया कवक के द्वारा होता है। मूंगफली के टिक्का रोग का जनक सर्कोस्पोरा आर्चिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनोटा, ये 2 कवक है। मूंगफली की महत्वपूर्ण बीमारी टिक्का का कारण यही है, सर्कोस्पोरा पर्सोनोटा और सर्कोस्पोरा आर्चिकोला 2 कवक है, इनके द्वारा होती है। मूंगा रेशम कीट किस कुल से संबंध रखता है? जो मूंगा हुआ है मूंगा सिल्क, वो सैटर्निटी से संबंध रखता है। मेड टाइप नर्सरी कौन सी फसल से संबंधित है? तो ये धान से है। मैक्सिन बोना गेहूँ भारत में किसके द्वारा लाया गया था? डॉक्टर एनी बोरलॉग, जो कि हरित क्रांति के जनक थे विश्व के अंदर, उनके द्वारा लाया गया था। मछली उत्पादन के लिए भारत का सबसे बड़ा जलाशय उड़ीसा के अंदर है। मानव निर्मित धान्य है, तो मानव निर्मित जो फसल है वो है ट्रिटिकेल। ये ट्रिटिकेल गेहूं और राई के संकरण से तैयार की गई थी। मोलिब्डेनम किस तत्व एंजाइम का मुख्य घटक है? तो नाइट्रोजिनेस तथा नाइट्रेट रिडक्स दोनों का मोलिब्डेनम घटक है। मोठ जो है, मोठ की जड़िया और ज्वाला किसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है मोठ की जड़िया और ज्वाला, ये जोबनेट से निकाली गई है। माचिस उद्योग में उपयोगी पौधा है, तो माचिस उद्योग में उपयोगी पौधा है पॉपुलर, सेमिल और केजुरीन। नेक्स्ट, माइकोराइजा में किसका सह संबंध पाया जाता है? तो माइकोराइजा किसको बोलते हैं? जो उच्च कुल के, जो उच्च फैमिली, हाई फैमिली के जो प्लांट्स हैं, वो पौधे की जड़ें और उन कवकों के बीच में जो संबंध पाया जाता है उसको माइकोराइजा बोलते हैं। मक्का में पर परागण होता है क्योंकि यह प्रोटोएंड्री है। 2 चीज़ होते हैं, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगायनी। तो प्रोटोएंड्री में क्या होता है? नरभाग पहले परिपक्व होता है, इसलिए मक्का में पर परागण पाया जाता है। मक्का की कौन सी क्रांतिक अवस्था से पहले उर्वरक का उपयोग पूर्ण कर लेना चाहिए? तो टेसलिंग, नर पुष्प आने से पहले। नर पुष्प को मक्का में बोलते हैं टेसल, और मादा पुष्प को बोलते हैं सिल्क, उसको आना सिल्किंग। मृदा पीएच वृद्धि के साथ साथ किस पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ती है? जैसे जैसे मृदा का पीएच बढ़ेगा वैसे वैसे मोलिब्डेनम बढ़ेगा। मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा 20.3 पाई जाती है। मृदा में उपस्थित जल की कुछ मात्रा कहलाती है होलार्ड। जो मृदा में संपूर्ण जल पाया जाता है उसकी मात्रा कहलाती है एकार्ड, और जो पौधों द्वारा लिया जाता है वो चेसार्ड। नेक्स्ट बात करें अपन कि सर्वप्रथम एगमार्क का यूज किया गया था, तो सर्वप्रथम एगमार्क का यूज घी के ऊपर किया गया था। वायुमंडल में CO2 कितनी पाई जाती है? 0.03%, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक मृदा में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो मृदा में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है 20.30%। मृदा में कुल कितने मुख्य संस्तर होते हैं? तो मृदा में मुख्य संस्तर 5 होते हैं। मृदा में CO2 का प्रतिशत 0.25%, वायुमंडल से लगभग 10 गुना कम पाया जाता है मृदा के अंदर, 10 गुना अधिक, सॉरी। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का जहर जो कि अम्ल ग्रंथि से निकलता है वे किस के काम आता है? जो जोड़ों को दर्द के ठीक करने के काम में आता है। केले के अधिक पके हुए फल में सुगंध आती है, आइसोपेंटानॉल के कारण आती है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी कहाँ पे? तो नागपुर महाराष्ट्र में है, 1937 में बनाई गई थी। कैनेला का संबंध किस फसल से है? तो जो कैनोला है वो सरसों से संबंधित है। कैच क्रॉप को उगाने का मुख्य उद्देश्य कि बिना किसी अतिरिक्त निवेश के अधिक आय प्राप्त करना कैच क्रॉप उगाने का मेन उद्देश्य होता है। कैच क्रॉप वह फसलें होती है जो फसल के अलावा जो अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए उगाई जाती है बीच में, वो कैच क्रॉप कहलाती है। केसर, यह सेफ्रॉन का उपयोग भाग है सूखी बत्ती का अग्र। केचुए की बीट को क्या कहा जाता है? वर्मी कास्टिन कहा जाता है। कुसुम का तेल किन रोगियों के लिए लाभकारी होता है? जो हृदय रोगी है, हार्ट के पेशेंट है, उसके लिए कुसुम का तेल लाभदायक होता है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काली कीट का एकांतर परपोषी जो अल्टरनेटिव होस्ट है वो है बारबेरिस। कॉटन के कपड़ों में नुकसान किस एंजाइम द्वारा होता है? जो कॉटन के कपड़े हैं उसमें क्रिटिनेज द्वारा सर्वाधिक नुकसान होता है। कौन सी उर्वरक का भारत में निर्माण नहीं किया जाता है? तो जो पोटाश युक्त उर्वरक है उनका भारत में निर्माण नहीं किए जाते, ये बाहर से ही मंगवाए जाते हैं पूर्णतः। कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की भारतीय मृदा में सर्वाधिक कमी है? तो भारतीय मृदा में जिंक की सर्वाधिक कमी है। और ऐसा कौन सा पोषक तत्व जिसकी सूक्ष्म हट जाए ना, तो नाइट्रोजन की कमी है। और सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो जिंक की कमी है 47% मृदाओं में भारत के। कौन सा जीव सूक्ष्म वायु मुक्त स्थितिगत और घासों के साथ संलग्न होते हैं? तो जो एंजियोस्पर्मिलम है मुक्तजीवी वो होता है। कौन सा उर्वरक विस्फोटक प्रकृति का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा जो फर्टिलाइजर है उर्वरक वह विस्फोटक या ज्वलनशील प्रकृति का? जो अमोनियम नाइट्रेट है वह ज्वलनशील प्रकृति का होता है। कौन सा सूक्ष्म जीव व्यापारिक रूप से जैव नियंत्रण में काम आता है? तो ट्राइकोडर्मा विडी। कौन सा राज्य धान का कटोरा कहलाता है?
छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। कौन सा रोग पौधे के पुष्प भाग में असामान्यता प्रकट करता है? तो बाजरे का जो हरित वाली रोग है वो, और सरसों का सफेद रोली रोग है। कौन सा पोषक तत्व पौधों में परोक्ष रूप से सूखा प्रतिरोधकता दर्शाता है? तो फोस्फोरस। फोस्फोरस एक तो पौधे में सूखा प्रतिरोधकता दर्शाता है। सेकंड, जड़ों के विकास करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोस्फोरस। कौन सा केला खाने योग्य होता है? जो त्रिगुणित केला होता है ट्रिप्लोइड, वो खाने योग्य होता है। कौन सा कीट फील्ड अवस्था में बीटी के खिलाफ प्रतिरोधी है? तो डायमंड बेक में होता है। कौन सा यंत्र रंध्रों के खुलने व मापने को लिए उपयोगी है? पोरोमीटर सॉरी। नेक्स्ट, सल्फर का मुख्य कार्य तिलहनी फसलों में तेल निर्माण के लिए होता है। ये मोस्ट लाइन है कि सल्फर का जो मेनली यूज होता है वो जो तिलहनी फसलें हैं उनमें तेल निर्माण के लिए होता है। कौन सी ग्रंथि लाख के स्रावण में मदद करती है? रेजिन। कौन सी फसलों का गंधक पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है? तेल वालियों को सबसे अधिक, फिर उसके बाद में दलहनी को। नेक्स्ट बात करें, कौन सी फसल सॉइल सिकनेस का कारण है? कि मृदा में कमजोरी। कौन सी फसल? तो जो ज्वार है ना, वो पोषक तत्वों का इतना ज़्यादा खींचता है कि मृदा में कमजोरी उत्पन्न कर देता है, सॉइल सिकनेस। कौन सी फसल को नील हरित शैवाल बीजीय का उपयोग किया जाता है? तो धान में किया जाता है बीजीय जो है ब्लू ग्रीन एल्गी उसका। कौन सी फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए दो तरफा सहसंयोजी संबंध पाया जाता है? तो सिस्टोमेनिया या रोस्टेटा, ढैंचा है ना उसमें, वो खुद भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। कौन सी चट्टानें मूल रूप से वोल्केनिक होती है? जो बेसाल्ट, जो क्षारीय चट्टानें हैं वो वोल्केनिक होती है। नेक्स्ट, कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसल में कल्ले नहीं निकलते? तो जो मक्का है ना उसमें कल्ले नहीं बनते, फसलों को ड्रोसोफिला भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट की फसलों का जो ड्रोसोफिला किसे कहते हैं? तो वो मक्का को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मक्का के वो बाल से होते हैं, उसको ड्रोसोफिला बोलते हैं इसलिए। कौन सी हरी खाद वाली फसल के तने पर ग्रंथियां पाई जाती है? तो एस्काइनिस एस्कोफेरा। कौन सी कीटनाशक दवा का प्रयोग दीमक के नियंत्रण के लिए किया जाता है? क्लोरपायरीफोस व क्विनोलफोस का यूज किया जाता है दीमक के नियंत्रण के लिए। कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव या घटक वो है कैल्शियम है। कोशिका झिल्ली रहित सूक्ष्म जीव MLO माइक्रोप्लाज्मा है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान राइबोसोम है, जो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। कोशिका की संपूर्ण पौधे में विकसित होने की योग्यता, ये किसी पौधे का ऐसा मतलब छोटी सी कोशिका से संपूर्ण पौधा बन जाए उसको टोटिपोटेंसी बोलते हैं। और ये जो टर्म दी थी हेबरलैंड ने दी थी, टोटिपोटेंस की जो टर्म है वो हेबरलैंड ने दी थी। कार्बन स्थिरीकरण निवेशन का C3 चक्र केल्विन चक्र होता है, तो हरित लवक की स्ट्रोमा में होता है वो। कांग्रेस घास का कौन सा अंग कीटाणुनाशी गुण रखता है? पत्ती का रस। कपास में जिनिंग प्रतिशत 33% होता है। कपास के पौधे में टिश्यू टेस्ट के लिए कौन सा भाग यूज करते हैं? तो वह मुख्य तने की नहीं संपूर्ण रूप से परिपक्व पत्ती। कपास के बीजों को रुई से हटाने के लिए उपयोग में क्या लेते हैं? जो कपास के बीजों के ऊपर रुई चिपकी होती है उसके लिए लेते हैं 1 भाग सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस 10 भाग सीडन कोट। कपास की अंतर्जातीय किस्म है तो वारा लक्ष्मी, जो धारवाड़ 1970। और कपास की एक बेल का वजन 170 और जूट का 180। एक जगह देख लो कि कपास की गांठ का वजन 170, जूट का 180। कीट बंदीकरण विधि की किस कीट के लिए उपयोगी है? तो फल मक्खी के लिए। कृत्रिम वर्षा, क्लाउड सीडिंग, सूखी बर्फ, सिल्वर आयोडीन। जो कृत्रिम वर्षा में क्या क्या यूज किया जाता है? सूखी बर्फ, ड्राई CO2, AGI, और गर्मियों में करने के लिए NaCl, सोडियम क्लोराइड। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस आयोग के सुझाव से की गई थी? कृषि आयोग के सुझाव से की गई थी। तो आई होप वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा।